हेलो हेलो दोस्तों, दोस्तों, लॉजिकल लॉजिकल मनोमंगल मनोमंगल में में आपका आपका स्वागत स्वागत है। है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बलि प्रथा के ऊपर। क्या बलि प्रथा वास्तव में सही है या गलत है? तो ये शुरू कहाँ से हुआ और अश्वमेध यज्ञ क्या है? पूरे भारत में उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड जो है एक देवभूमि है, और बलि प्रथा ज़्यादातर मैंने जो देखी है वो उत्तराखंड अपनी देवभूमि के अंदर देखी है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, जानते हैं इस विषय पर। अगर हम गूगल करते हैं अश्वमेध यज्ञ में, तो घोड़े की बलि अश्वमेध यज्ञ में दी जाती थी, जो कि एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था। आप गूगल करोगे तो ये लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ दिखेगा, ये आप देख सकते हैं, ये गूगल है। और अगर आप ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। यह यज्ञ राजा की शक्ति और उसके राज्य की सीमा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता था। इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। अगर वह किसी दूसरे राज्य में जाता था तो उस राज्य के राजा को उससे रोकने की चुनौती दी जाती थी। अगर घोड़े को कोई रोक पाता था तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध होता था, और युद्ध में सफल होने वाला राजा अधिक शक्तिशाली माना जाता था। अंत में घोड़े का यज्ञ में समर्पित कर दिया जाता था। अंत में घोड़े को यज्ञ में समर्पित कर दिया जाता था। तो ये है घोड़े का अश्वमेध यज्ञ। तो प्रथाएं तो प्राचीन ही होती हैं, जिसका कि धीरे धीरे वो आगे को प्रथाएं आगे को बढ़ती जाती हैं। तो क्या बलि प्रथा, जो कि हमारे बाप दादाओं ने खूब सारी कर रखी है, हमारे घर में भी जो भी इष्ट देव हैं, क्या वो भी बलि पूजा लेते हैं? क्या वाकई में बलि पूजा करना सही है या गलत है? आइए जानते हैं दोस्तों, क्या ये सही है या गलत है। तो आज मैं बात करूंगा कि मोक्ष की प्राप्ति क्या है। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है इंसान को? तब होगी जब वो भगवान के दर्शन होंगे उसको, यानी आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तब इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन कब होता है? तो क्या ये बलि प्रथा या ये बलि पूजा करने से आत्मा और परमात्मा का कोई मिलन हुआ आज तक? मैंने अपने घर में कई पूजाओं में हिस्सा लिया है, अपने गांव के हर पूजाओं में हिस्सा लिया है, अपने पिताजी के साथ मैंने हर पूजाओं में हिस्सा लिया है। और मेरा पिताजी के साथ इन्हीं पूजाओं को करते करते एक बार ऐसा टकराव हो गया कि पिताजी जो है बलि प्रथा में यकीन रखते थे और मैं जो है मोक्ष में यकीन रखता था, क्योंकि मैंने जो किताबें पढ़ी वह मुझे मोक्ष की ओर, आध्यात्म की ओर लेकर गए। और मेरे पापा चाहते थे कि मैं जो है घरेलू जो पूजा होते हैं बलि प्रथा, उसमें उनका साथ निभाऊं। और इसी कहा सुनी में मेरे पिताजी के साथ इन पूजाओं को लेकर टकराव हमेशा बना रहा। और अंत ये हुआ कि मैं जो है अध्यात्म की ओर, मतलब राम को समर्पित, खुद को मैं राम जी को समर्पित कर दिया। और मैंने अपनी लाइफ में बलि पूजा नहीं की। हाँ, पिताजी के साथ हाथ बंटवाने में जब तक मैंने वह किताबें नहीं पढ़ी जो मेरे को पूरी तरीके से कि ये सही है या गलत है, ये जब तक मेरे को समझ में आया तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। तो मैंने जो है बलि पूजा से मैं दूर ही रहा। लेकिन घर है, घर में इष्ट देव हैं, और पिताजी के साथ भी हाथ बंटवाना है, तो मैंने बचपन में मंदिरों में ज़रूर मैं रहा हूँ। अपनी अपनी पूजा है, अपनी अपनी श्रद्धा है, पूजा करने का हक सबको है।
लेकिन जब बात आती है कि क्या इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करना आवश्यक है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जब तक इंसान मोक्ष प्राप्ति नहीं करेगा तब तक वो 84 लाख योनि में यूं ही गोल गोल भटकता ही रहेगा। अगली योनि कुछ और मिलेगी, फिर कुछ और ही मिलेगी, कुछ और मिलेगी। इंसान का एक ही कर्तव्य है, वह है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो फिर अगर मोक्ष प्राप्ति ही इंसान का लक्ष्य होना चाहिए तो फिर ये पूजा क्या है? बलि पूजा से क्या मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी? भूतों की, देवी देवताओं की को पूजने से मोक्ष प्राप्ति होगी या मनोकामनाओं की प्राप्ति होती? तो आप खुद सोचो इस विषय में कि जितने भी भूत हैं, पिशाचों को हम पूजते हैं, देवी देवताओं को हम पूजते हैं, उनसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। मनोकामनाएं मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और मोक्ष प्राप्ति इच्छाओं का त्याग करने से होती है। हमारी सारी इच्छाएं जब स्वतंत्र रूप से खत्म हो जाती है तो ही मोक्ष प्राप्ति है। तो अब ये दो रास्ते हैं अपने अपने तरीके से पूजने से। मेरे पिता इच्छाओं की पूजा चाहते थे और मैं मोक्ष की पूजा चाहता था। तो इन दोनों का देख लो आप कि दोनों में भिन्नता क्या है। क्योंकि गांव में हर एक सदस्य अपनी यही पूजा तक ही सीमित है, वो और पूजा को जानता ही नहीं है। कि जो पुरानी परंपरा आई हुई है कि बलि प्रथा करो, भूतों को पूजो, देवी देवताओं को पूजो, और वहीं तक वो सीमित है। उससे आगे भागवत कथाएं सुनने को मिलती हैं, ग्रंथ पढ़ने सुनने को मिलते हैं। तो उसमें से वो कोई भी पाठ को उठाकर अपने दिमाग में कोई भी बसाता नहीं है कि ये मोक्ष की प्राप्ति इंसान को होगी कैसे। अगर इंसान मनोकामनाओं तक ही भटकता रहेगा, अगर उन्हीं के लिए पूजा करता रहेगा, तो फिर गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भूतों को पूजेगा, जो जिस तरह की पूजा करेगा, वो उसी तरह से उसको उसका फल मिलेगा। गीता में भी लिखा हुआ है। और मोक्ष की प्राप्ति तो भगवान के दर्शन करने से, अपने अहंकार को खत्म करने से और अपनी इच्छाओं का त्याग करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कि सब कुछ धरती का जो भी मोह माया का सब कुछ है वो यहीं छूट जाए, उसके बाद ही मोक्ष प्राप्ति होगी इंसान को। और नहीं तो वो 84 लाख योनि में भटकता रहेगा, ये भी लिखा हुआ है। और इसी बीच में ये प्रथाएं भी डाल दी है कि बलि पूजा अब सही क्या है, गलत क्या है। क्या इंसान को सिर्फ एक ही जन्म के बारे में सोचना चाहिए या फिर उसके अगले जन्म या उसके अगले जन्म के बारे में भी सोचना चाहिए? अगर अगले जन्म 84 लाख योनि जन्म के बारे में इंसान सोचता है तो फिर मोक्ष की प्राप्ति करके भगवान के परम धाम को पाना ही इंसान का परम लक्ष्य होता है। फिर अगर देवी देवताओं को पूजकर हम अपनी मनोकामनाओं की इच्छा पूर्ति करते हैं तो फिर मोक्ष प्राप्ति कैसी होगी? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जानना है कि आखिर सच्चाई किस में है आखिर। तो दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, क्या सही है और क्या गलत है, ये आपका विचार मैं भी सुनना चाहता हूँ। तो नया जो है, नया भारत है, नए युवा हैं। ये नए युवा मनु महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। तो आपने कभी गांव में, उत्तराखंड गांव में आपने कभी बलि पूजा को समझा है, जाना है? बलि पूजा होती क्या है? उसमें जानवरों की हत्या होती है, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं वो अपनी, मतलब उनको कुछ लगा रहता है, उस वजह से वो सारी चीजें चढ़ाते हैं। आपको पता है कि बलि पूजा के सरकार ने बंद करा दी। हाँ, सरकार ने जो है, गवर्नमेंट ने बलि पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया है कि कहीं पर भी आप बलि पूजा नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि ये पूजा सही है या गलत है? ये पूजा गलत है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसमें मना कर दिया है कि ये चीज नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हैं। फिर भी लोग कर रहे हैं, अभी भी बलि पूजा चल रही है चोरी छिपे घर गांव में। तो
राम जी को पूजो, विष्णु जी को पूज सकते हैं, क्योंकि पूजाएं अलग अलग तरीके की होती है। जब आप अगर महाभारत देखते हैं तो उसमें जब राजा इंद्र की पूजा होती थी गोकुल में, वृंदावन गोकुल में राजा इंद्र की पूजा होती थी, और तो कृष्ण भगवान ने मना कर दिया अपने गांव वालों को कि आज से जो है इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपनी इस अंगुली पे उठा लिया था, और इंद्रदेव ने भी गुस्से में मेरी पूजा बंद कर दी करके खूब सारा बारिश करवाया था। ये प्रसंग मिलता है कृष्ण श्री कृष्णा में, ये प्रसंग आता है। और श्री कृष्णा में जब आप देखेंगे तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि किसी भी देव की पूजा जो है करना वर्जित है। तो मतलब आप जरूरी नहीं है, मतलब तो उन्होंने गोवर्धन की पूजा उस दिन से शुरू की और आज तक गोवर्धन की पूजा होती है। तो देवी देवताओं की पूजा करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी की पूजा है। सबसे पहले तो माँ बाप की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि माँ ही सबसे बड़े भगवान, पिता ही सबसे बड़े भगवान होते हैं। और उसके बाद जो राम जी आए उनका चरित्र देखो आप, उनकी चेतना देखो कितने किस प्रकार की है। तो वह चेतना, वह जो उन्होंने जो धारण किया अपनी लाइफ में, उस प्रकार से पूजा होनी चाहिए। और तो ये था आज का बलि प्रथा के ऊपर मेरा विचार, और आपका विचार भी हम जानना चाहेंगे। और आगे आने वाले जो युवा पीढ़ी हैं वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि पुरानी परंपराएं में कौन सी पूजा है, कौन सी नहीं होनी चाहिए। और जो अगर नहीं करना चाहता बलि पूजा, तो ज़बरदस्ती उन पर थोपा भी नहीं जाना चाहिए। अब जो साधारण तरीके से ज़िंदगी जीना चाहते हो, जिनको मोक्ष प्राप्ति करनी है, जिनको भगवान में विलीन हो जाना है, तो उनसे ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपना विचार रखें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी को लेकर। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका भाग 2 भाग 3 मैं देने वाला हूँ। धन्यवाद।